हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो यूके ट्रिपल एससी के पिछले 8 पेपर हैं उसमें इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं। और इसको हमने जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में डिवाइड करके बनाया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस जगह से हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक को हमें कम इम्पोर्टेंस देनी है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी अपडेट दी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम में आया था जो कैंसिल हो चुका है। अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड को अपने समकालीन कहा था? तो 13वें शिलालेख में जो है अशोक ने मिस्र के राजा को अपने समकालीन कहा था 13वें शिलालेख में। भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन। दूसरा प्रश्न है, भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो ये था पारसी आक्रमण जो हुआ था उसके द्वारा जो है खरोष्ठी लिपि का प्रचलन भारत में हुआ। तो ये दो प्रश्न जो है स्नातक स्तर एग्जाम में आए थे। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो है प्राचीन भारत से कौन से प्रश्न आए हैं। तो ये जो है पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे वो सुमिलित करने के लिए आए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल ईसमपुर हो गया, मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल डिडवाना, उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल संघाव और मध्य पाषाण कालीन स्थल हो गया लंगनाज। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न थोड़ा हार्ड भी था। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया? तो ये महावंश में कहा गया है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया। अगला पेपर है हमारा हवलदार प्रशिक्षक। इसमें प्राचीन भारत से तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो हुएन सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो लोकायत नहीं है, जबकि योग, न्याय, वेदांत जो हैं भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। कौटिल्य की कौन सी पुस्तक हो गई? अर्थशास्त्र हो गई, बाणभट्ट की हरचरित हो गई, अश्वघोष की जो हो गई बुद्धचरित और 12 मिहिर की हो गई बृहत संहिता। तो ये सम्मिलित करने वाला प्रश्न था। अब बात करते हैं कनिष्क सहायक में प्राचीन भारत से जो प्रश्न आए। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? तो अशोक ने किया था। तो अशोक ने जो है धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया। तो अशोक से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, अशोक को अच्छे से पढ़ लें आप। अशोक से यहाँ भी आया है, अशोक से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम प्रयुक्त किया है। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, आजीवन ये शामिल है, मध्यमा प्रतिपदा नहीं है। तो ये दो प्रश्न हो गए हमारे स्टेनो परीक्षा के। अब बात करते हैं आबकारी कांस्टेबल में कौन से प्रश्न आए। सन्निधाता जो है वो होता है कोषाध्यक्ष, उसके बाद सीता अध्यक्ष जो है वो है राजकीय भूमिका अध्यक्ष, सुराध्यक्ष जो है वो हो गया आबकारी विभाग का अध्यक्ष, पोताध्यक्ष हो गया बार माप विभाग का अध्यक्ष। तो सीता राजकीय भूमि के नाम से भी मौर्य काल में जानी जाती थी। तो सीता जो है उस चीज़ को भी अगर आपको याद होगा तो बी का 4 है, तो बी का 4 एक में ही है। तो अगर भारी क्वेश्चन में आपको एक भी याद आ रहा जा रहा है सुमेलित करने वालों में तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब है प्राचीन वो सभ्यता काल में जो है जो स्थान थे वहाँ से क्या क्या मिला है उससे सम्मिलित क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल जो है, लोथल से मिला है हमारा पोतगहा। कालीबंगा से जो मिला है वो मिला है जुता हुआ खेत। और धोलावीरा से मिला है हमारा हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख।
और बनावली से मिला है हल्की टेराकोटा प्रतिकृति। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगला बीपीडीओ परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो चावल को ब्री कहा जाता है, उड़द को मास कहा जाता है, जौ को यब कहा जाता है और गेहूं को गोमत नहीं गोदुम कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था? तो हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, स्नातक स्तरीय री एग्जाम में पूछा गया था, प्रयाग स्तंभ निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो समुद्रगुप्त से जुड़ा है प्रयाग स्तंभ। निम्न में से किस शासक के द्वारा 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया गया था? तो हर्षवर्धन। अशोक और हर्षवर्धन ये 2 मुख्य राजा हैं, तो इनसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। नव परिषद का संबंध है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये प्रश्न जो है स्नातक स्तरीय एग्जाम में आए थे। तो कुल मिला के 17 प्रश्न जो हैं 8 पेपर में पूछे गए हैं। तो एवरेज 2 क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत से हर एग्जाम में आ रहे हैं। और ये आपने देख लिया कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अब तैयारी करेंगे। जैसे अशोक हो गया, हर्षवर्धन हो गया, और कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ही आ रहे हैं। इस पर आप अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा इतना फोकस ना करें, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन आने हैं और एक आध उसमें से आप सही कर ही दोगे, हल्का आएगा। और एक क्वेश्चन के लिए आप इतना समय किसी और सब्जेक्ट को दें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसमें जो है आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो गुरु अर्जुन देव। ये बेसिक क्वेश्चन है, या वैसे भी सही कर सकते हैं। अगला है, पुलिस कांस्टेबल में कोई प्रश्न नहीं आया, हवलदार प्रशिक्षक में भी कोई नहीं आया। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था, तो वो था बालाजी बाजीराव। ए ऑप्शन इसका सही है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था बी कृष्णदेव राय, जिसने बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी इसका जिक्र किया है, कृष्णदेव राय का। स्टेनो में आया है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले? तो ये हम्पी। बेसिक क्वेश्चन है ये भी। अब बात करते हैं, आबकारी कांस्टेबल में कोई नहीं आया। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन हैं? तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, स्नातक स्तरीय परीक्षा री एग्जाम में शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता? तो अष्टप्रधान। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत से सिर्फ 6 प्रश्न आए हैं। एक क्वेश्चन भी हर एग्जाम में नहीं आ पा रहा है इससे, तो इस पर आप बहुत ही नॉर्मल फोकस करें। तो ये था मध्यकालीन भारत हमारा। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत का इतिहास जो है स्नातक स्तरीय में जो है ये प्रश्न आया था, स्वदेश मित्र बंगाली सुधारक इंडियन मिरर किससे संबंधित है? तो ये जो है इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका सही है, इसको आप मिला लीजिए। बंगाल विभाजन 1905 में, तो पहले का सी हो गया। एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। अगर आपको एक भी अच्छे से याद आ जा रहा है तो उसी से मिल जा रहा है। देखो बंगाल विभाजन 1905 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद बी का जो है दूसरे का ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन 1909, लखनऊ पैक्ट 1916 और हिंदू महासभा 1915। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये न्यायपालिका से संबंधित है। इसमें जो है अंग्रेज ही जो है न्याय की सुनवाई करते थे, उससे संबंधित है इलवर्ट बिल विवाद कि ये भारतीयों को अधिकार क्यों नहीं है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस कांस्टेबल में आया है, पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। अगर आप इसके लिए बेसिक किताब ल्यूसेंट से भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन हार्ड आता है तो उसके लिए आपको पूरा इतिहास बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। इतना समय होता नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए पूरा इतिहास जो है पूरा पढ़ा जाए। तो इसलिए आप इस पर नॉर्मली थोड़ा बेसिक बुक से थोड़ा एक बार रिवाइज़ कर लें। बाकी अन्य सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंस हैं एग्ज़ाम में, जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आ भी रहे हैं ज़्यादा मैक्सिमम, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा 17 मई को, वेदों की ओर लौटो का नारा, दयानंद सरस्वती। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इसमें। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो मेरठ से देवी सिंह नहीं थे, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आया था, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? तो ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला प्रश्न स्टेनो परीक्षा में आया हुआ है, किस आंदोलन को गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? तो रोलेट सत्याग्रह आंदोलन जो है
सत्याग्रह आंदोलन जो इसने जो है वास्तविक नेता गांधी जी को बनाया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहले ये पूछा था कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ था वो, तो लाहौर में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के। आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में आया, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई? तो लाला लाजपत राय ने सिद्धांत दिया था कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है तो वो सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई है। जैसे कोई आंदोलन होता है तो वो इस वाल्व के द्वारा जो है भाप के माध्यम से निकल जाएगा, उसका अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था, बिल्कुल सही है। भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना नहीं था बल्कि उन पर प्रतिबंध लगाना था, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, ए ऑप्शन हो गया हमारा। अब है बीपीडीओ परीक्षा 31/12 को जो हुई थी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इसमें सही सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर हमारा है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्नातक स्तरीय री एग्जाम में 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए? तो ये लाहौर 1877 में प्रतिपादित किए गए। विश्व के इतिहास से सिर्फ 8 पेपरों में एक प्रश्न आया है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो ये जो है हमारे लगभग आधुनिक भारत के 14 प्रश्न हैं, तो ये भी लगभग 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2 प्रश्न प्राचीन भारत से हो गए और एक हो गया मध्यकालीन भारत से। कभी कभी 4 और कभी 5 प्रश्न जो है एग्जाम में आ रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 बेसिक होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड होते हैं। उसके लिए आप बेसिक की किताब ही रिकमेंड करें, ज़्यादा डीप ना पढ़ें सब्जेक्ट को, क्योंकि इसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स हो गया और उत्तराखंड, इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। और हिंदी 20 नंबर की है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो वहाँ पे स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, ना कि इनमें कोई पीएचडी करनी है। तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में इनका कोई रोल नहीं है। तो आप इसी तरह तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए, जिस सब्जेक्ट का रोल है उसी को पढ़ें अच्छे से। तो ये हमारा आज इतिहास का विश्लेषण हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी, कंप्यूटर और उसके बाद हम उत्तराखंड का भी कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 तक आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, बिना स्पेस के आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।